नमस्कार, आईना विजन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शहर में बढ़ती जा रही चोरी की वारदात, उत्तर प्रदेश अधिकारियों की छुट्टी पर लगी रोक, दहेज हड़पने के बाद विवाहिता को घर से निकाला, सड़क दुर्घटना में 4 की मौत। बिजनौर शहर में चोरी की खबर लगभग प्रतिदिन आ रही है। चोरों ने शहर के आम नागरिकों से लेकर पुलिस प्रशासन की नाक में भी दम कर रखा है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है बिजनौर के मोहल्ला चाशिरी निकट जानी चौराहा से, जहां एक मोबाइल की दुकान में शुक्रवार देर रात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। दरअसल दुकान मालिक ने शुक्रवार रात रोजाना की तरह समय अनुसार दुकान बंद की और घर की ओर रवाना हुए। अगले दिन शनिवार की सुबह जब वह दुकान खोलने दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने दुकान के ताले खुले मिले। चोरी की सूचना मिलने पर उन्होंने स्थानीय पुलिस चौकी पर तहरीर दी और चोरी हुए सामान की जानकारी दी। चोरी हुए सामान में 2000 रुपये नकद, 3 मोबाइल फ़ोन व अन्य सामान शामिल है। आईना विजन ने इस संबंध में दुकान मालिक से बात की। तो इसके दोनों ताले टूटे हुए थे। सुबह अगर यहाँ पर मैंने जो देखा, यहाँ से मेरे 3 मोबाइल चोरी हुए, जिसमें एक न्यू मोबाइल है और 2 पुराने हैं। लगभग इसमें 1500 से 2000 के समथिंग कैश था जो मेरा गले में था, वो भी यहाँ से मतलब चोर ले जा चुके थे। अब इसकी तहरीर वगैरह दे दी है, अब देखो प्रशासन क्या करता है। और इससे पहले लगभग 6-7 महीना पहले भी चोरी हो चुकी है मेरी शॉप में। पुलिस से आपकी कोई खास मांग? मांग कुछ नहीं, मांग ये है कि आगे भी मुझे इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इस तरह की दिक्कत ना आए, तो चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। 2 बार ये हादसा हो चुका है मेरे साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए सरकारी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए, जिसके मुताबिक इस महीने कई त्योहार एक साथ होने की वजह से जिलाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी छुट्टी नहीं ले पाएंगे। मुख्य सचिव ने कई जिलों से पराली जलाने, शीतकालीन मौसम की वजह से वायु प्रदूषण की स्थिति पर जोर देने का आश्वासन दिया है। कुछ ही समय पहले योगी सरकार ने केंद्र सरकार की तरह राज्य कर्मचारियों को भी त्योहारी एडवांस देने का ऐलान किया और इस संदर्भ में उन्होंने वित्त विभाग को योजना तैयार करने के आदेश दिए हैं। मैं नगर पालिका परिषद बिजनौर का सीनियर सभासद व जिला योजना समिति का सदस्य, मैं आज अपने भाई आलोक गोविल जी को बधाई देता हूं और उनके आईना विजन प्रारंभ होने की शुभकामनाएं उन्हें देता हूं कि उनकी कड़ी मेहनत से आईना विजन पुनः प्रारंभ हुआ है। इसके लिए मेरी जानिब से उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि वो सच्चाई का सामना हमेशा करते आए हैं, सच्चाई का सामना उन्हें अब भी करना चाहिए। इसी से उनकी जीत होगी। सच्चाई से हमेशा जीत होती है। मेरी दिलाई मुबारकबाद। दहेज के लोभियों ने विवाहिता की संपत्ति हड़पने के बाद उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। मुंबई के साकीनाका निवासी जाहिद सिद्दीकी ने अपनी पुत्री फरहीन का निकाह 12 मई 2015 को कस्बा एवं थाना सियोहारा के मोहल्ला मुस्लिम चौधरियान निवासी मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी पुत्र नसीम अहमद सिद्दीकी से किया। शादी के बाद से ही फरहीन के ससुराल वालों ने फरहीन को कम दहेज लाने का ताना देकर परेशान करने लगे, जबकि फरहीन के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी में रुपया खर्च किया। इसके बाद भी फरहीन को उसके ससुराल वाले नौकरानी की तरह रखने लगे। इसके बाद भी फरहीन को मायके जाने की मनाही थी। फरहीन से उसके पति मोहम्मद हाशिम व उसके परिवार वालों ने 10 लाख रुपए की मांग की। फरहीन पहले तो बर्दाश्त करती रही, जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उसने अपने पिता को जानकारी दी। फरहीन के गर्भवती होने पर भी उसका पति नंदे, सास, ससुर और देवर उसको गालियां देते और मारपीट पर उतारू हो जाते। फरहीन के पिता ने बहुत समझाया, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं माने और 10 लाख रुपए की मांग पर अड़े रहे। 19 अगस्त 2017 को उसके पिता ने एक मकान सियोहारा में बनवाया, जिसमें फरहीन रहने लगी। जब 5 सितंबर 2017 को फरहीन ने पुत्री को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उसका जीना हराम कर दिया, जान से मारने की धमकी भी दी।
14 अगस्त 2020 को फरहीन को उसके पति मोहम्मद हाशिम, सास रुखसाना नंद हिना और उसका पति नदीम नंदे राबिया फातिमा और फरहा ने गंदी गंदी गालियां दी। देवर आदिल ने फरहीन के साथ अश्लील हरकतें की। परेशान होकर फरहीन को अपनी रिश्तेदारी मंझेड़ा शकरू में रहना पड़ा। बाद में वह अपने पिता के घर मुंबई आ गई। फरहीन ने सभी पुलिस के उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। मैं सराफत उर्फ डाडू, चासरी B24 वार्ड नंबर 12 का सभासद। आईना विजन दोबारा शुरू होने की शुभकामनाएं देता हूं। जैसे वो पहले सच्चाई दिखाते थे ऐसे आगे भी सच्चाई दिखाए, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बरेली से कलियर जा रही जायरीनों की एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त समाचार के अनुसार बीती रात लगभग 11:40 बजे थाना नेहटौर क्षेत्र अंतर्गत रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक कार I-20 नंबर UP 53 BC 1774 अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे कार सवार हनीफ उर्फ बबलू 40 वर्ष पुत्र नवाबुल्ला निवासी रवड़ी टोला पुराना शहर थाना बारदरी जिला बरेली घायल हो गया तथा तनवीर 35 वर्ष पुत्र जहांगीर, छोटू 33 वर्ष पुत्र नियामत, राजू उम्र 48 वर्ष पुत्र अया खां, इसकार 30 वर्ष पुत्र अबरार निवासीगण रावड़ी टोला पुराना शहर थाना बारदरी जिला बरेली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल को CHC नेहटौर ले जाया गया है। घटना से नगर में सनसनी फैल गई। पुलिस ने कार को JCB से निकलवाया। सभी कार सवार बरेली से कलियर जा रहे थे। जनपद बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र में नूरपुर नहटौर मार्ग पर आज रात्रि में लगभग 11:15 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। एक जन की जान पुलिस रेस्क्यू द्वारा, जहां पर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी समस्त पुलिस बल पहुंचा था, उसकी जान बचाई जा सकी। 4 लोगों का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की जा रही है। ये सभी लोग बरेली से कलियर, जो उत्तराखंड में है, सादिक कलियर के मज़ार पर जियारत और इबादत करने के लिए जा रहे थे और एक दुखद घटना हुई। उनके परिचित लोग आ गए हैं, परिवारीजन भी पहुंच गए हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आईना विजन में आज के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कई और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।